दोस्तों मिर्च का खेती एक प्रॉफिटेबल खेतियों में से एक खेती माना जाता है, लेकिन प्रॉफिट कब होता है? जब मिर्च का खेती को आप लोग रोग मुक्त रख पाएंगे तभी तो आपका मिर्च की खेती से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि क्या होता है, मिर्च में अलग अलग प्रकार की फंगस जनित रोग या फिर कीटों का प्रकोप होता है। लेकिन फंगस को तो हम लोग फंगिसाइड को एक बार छिड़काव करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कीट को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मिर्च की खेती में। क्योंकि मिर्च की खेती में डिफरेंट टाइप का मतलब इल्लियों का या फिर सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है। जैसे कि सबसे जो खतरनाक कीट होता है सकिंग पेस्ट में से थ्रिप्स, जिसको कंट्रोल करना आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। साथ ही साथ उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जैसे फलछेदक कीट हो गया या फिर स्पेडोपेट्रा लिटेरा हो गया, ये सारे कीट का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है और उसको अलग अलग दवा को छिड़काव करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन आज आप लोगों को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं ग्रासिया नाम का एक दवा जो कि गोदरेज कंपनी का आता है। वैसे तो ये दवा पुराना है, लेकिन कुछ किसानों को नहीं पता है या फिर बहुत सारे किसानों कमेंट कर रहे हैं कि ग्रासिया के बारे में एक वीडियो बनाइए। इसलिए आज हम मिर्च की खेती में लाइव प्रूफ एकदम प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा देंगे कि ग्रासिया का क्या रिजल्ट होता है, ग्रासिया को कब कैसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ग्रासिया कैसे फसल के ऊपर काम करता है, क्या ग्रासिया को बैगन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ग्रासिया मतलब मिर्च की खेती में कुछ और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, कितना प्राइस है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर देंगे। बढ़ा उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि ग्रासिया एक्चुअली किस टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है। ग्रासिया एक मॉडर्न तरीके से बनाया गया गोदरेज कंपनी का निशान केमिकल के साथ मिल करके बनाया गया बहुत ही अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि आप लोगों को इसके अंदर एक यूनिक प्रकार की कंपोजिशन मिलता है। जी हाँ, इसके अंदर आप लोगों को फ्लुक्सोमेटामाइड जो कि 10% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। इसी फॉर्मुलेशन के मतलब एमुलेसिफाइवल कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि ऑयल की तरह यानी कि तेल की तरह देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं तो तुरंत ये घुल जाता है। तो फ्लुक्सोमेटामाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो कि ग्रुप 30 का एक केमिकल है, और ग्रुप 30 से 3 केमिकल बिलोंग करता है। एक तो होता है आइसोसाइक्लोसिराम जो कि आप लोग सिमोडिस नाम पे जानते हैं, और एक होता है ब्रोफेनिलाइड जो कि एक्सपोनस नाम पे जानते हैं। और ये जो फ्लुक्सोमेटामाइड है ये भी ग्रुप 30 से है, जो कि ये भी आप लोगों को गोदरेज कंपनी का ग्रासिया नाम पे मिलता है, या फिर साथ ही साथ आप लोगों को आयल कंपनी का सिनुआ नाम पे भी मिल जाता है। अगर आप लोग ग्रासिया आप लोगों के उधर नहीं मिल रहा है तो आप लोग सिनुआ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कौन कौन सी कीट के ऊपर ये रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। उससे पहले जानते हैं कि ये जो ग्रासिया है ये हम लोगों को फसल में स्प्रे करने के बाद कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ग्रासिया के अंदर आप लोगों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन देखने को मिलता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक साथ में ये विभिन्न प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करता है, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। साथ ही साथ ये ट्रांसलेमिनर एक्शन पे काम करता है, यानी कि पत्ते के निचले हिस्से पे जो भी सकिंग पेस्ट होता है उसको मारने के लिए हम लोगों को अलग से स्प्रेडर को यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेमिनर एक्शन के द्वारा नीचे तक पहुंचा देता है, जिसके कारण पत्ते के निचले सतह पे जितने सारे सकिंग पेस्ट छुपा हुआ रहता है वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। इसलिए ये कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है ये कीट के नर्वस सिस्टम को अटैक करके कीटों को मारता है। इस तरीके से ग्रासिया काम करता है मिर्च की फसल में। और ऐसा नहीं कि आप लोग चाहे मिर्च की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, बैगन होगा, भिंडी हो गया, कपास हो गया, ये सारे फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं ग्रासिया को हम लोग कौन कौन सी फसल में कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि ग्रासिया को आप लोग मिर्च के लिए तो आप लोग बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो फ्रूट बोरर यानी कि फलछेदक इल्ली होता है उसके ऊपर भी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो टोबाको कैटरपिलर होता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब सवाल ये आती है कि ये बैगन की फसल में फलछेदक या फिर तनाछेदक जिसको फ्रूट एंड शूट बोरर बोला जाता है उसके ऊपर काम करेगा। तो दोस्तों अगर बैगन की फसल में अगर आप लोग ग्रासिया को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर लीजिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। प्रिवेंटिव में यानी कि क्या होता है कि आपके बैगन की फसल में तनाछेदक या फिर फलछेदक कीट का प्रकोप होने से पहले एडवांस में आप लोगों को ग्रासिया को इस्तेमाल करना है, तब जाके आपका बैगन की फसल में कोई भी प्रकार की तनाछेदक या फिर फलछेदक कीट का प्रकोप होने नहीं देगा। तो ये होता है बैगन की फसल में ग्रासिया का काम। अब सवाल आती है पत्ता गोभी में डीबीएम को काम करेगा। जी हाँ, पत्ता गोभी में आप लोग डायमंड बैकमत के लिए बहुत ही अच्छा काम देखने को मिलेगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को सेमी लूपर के लिए भी काम देखने को मिलेगा, या फिर आप लोगों को और भी बहुत सारे जैसे कि टमाटर की फसल में फलछेदक कीट हो गया या फिर लीफ होपर हो गया, ये सारे जो कीट होता है इसके लिए काम करता है। आप बताती है इसको हम लोग को कब कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 100% रिजल्ट मिले। तो दोस्तों ग्रासिया को आप लोग किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डोज आप लोगों को परफेक्ट रखना चाहिए। अब सही डोज की बात कीजिए तो मिर्च की फसल में इसका 160 ml पर एकड़ के हिसाब से 160 लीटर पानी में घोल बनाकर इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने इसको 16 लीटर वाला पंप में यहाँ पर 16 ml डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से घोल बनाकर हम यहाँ पर मिर्च के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं।
मुझे तो कमाल का रिजल्ट देखने को मिला है। जो कि हमारा यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक हुआ है, थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है, या फिर जो फलछेदक कीट होता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा काम किया है। अब साथ ही साथ दोस्तों तोबाकू कैटरपिलर जो होता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा काम देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप लोग इसको बैगन की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों को सेम डोज रखना है, या फिर विभिन्न प्रकार की अलग अलग फसल में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को डोज आप लोगों को सेम रखना है। अब सवाल आती है क्या ग्रासिया के साथ हम किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड को या फिर दूसरे फंगिसाइड को या फिर दूसरे टॉनिक को मिला सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग इसके साथ किसी भी टॉनिक को या फिर किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड को मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। प्राइस की बात कीजिए तो मार्केट में अलग अलग प्रकार की प्राइस होता है, क्योंकि प्राइस भाई हमारे एरिया में कुछ अलग प्राइस है, आपके एरिया में कुछ अलग प्राइस हो सकता है, इसलिए प्राइस हम यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये था दोस्तों गोदरेज कंपनी का एक बहुत ही अच्छा पावरफुल इंसेक्टिसाइड जो कि ग्रासिया। आप लोगों को तो पता चल गया होगा इसके बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छा रील भी डालते हैं या फिर बहुत ही अच्छा पोस्ट करते रहते हैं। तो आप लोगों को नीचे लिंक है, आप लोग जाके इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना। एग्री दुनिया नाम से आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल भी मिल जाएगा।